तो बिल्कुल निकाल लीजिए, और नहीं है तो लेके आ जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हम अक्सर बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनका वजन अटक रहा होगा, जिनका जो होंगे जो आज नए फर्स्ट टाइम आए हैं जो ओवरवेट से परेशान होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे जिनका वजन नहीं बढ़ रहा होगा। तो कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमें अनहेल्दी बनाती हैं। इनको बदलना जरूरी है। और क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि छोटी छोटी आदत, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। आपने यहाँ 40 किलो वेट लॉस सुना, आपने 16 किलो वेट लॉस सुना, मेरा 10 kg का वेट गेन आप सुन रहे हैं। ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन कब क्रिएट हुए? जब छोटी आदतों पे हमने काम शुरू किया। क्या है वो छोटी आदतें? बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। सबसे पहले जो इन चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है वो कुछ ऐसी है। सबसे पहले, कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज देन नीड। हम अक्सर एक गलती करते हैं बहुत बड़ी, हम ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं जितनी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। आपने कभी जानवरों को देखा होगा, किसी ने अगर गाय को अगर कभी कुछ खिलाया हो, रोटी खिलाई हो, या किसी भी जानवर को अगर हमने कुछ खिलाया हो, तो एक चीज आपने आई एम श्योर देखी होगी, वो ओवर नहीं खाते। मतलब आप उनका पेट भर जाएगा, वो वहां से हट जाएंगे, गाय उसके बाद नहीं खाएगी। लेकिन हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो स्टमक पार्ट है, वो उसकी जो मसल है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जितना खाते जाओगे वो जगह बनाता जाएगा, और आप आराम से अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करते जाएंगे। यही प्रॉब्लम है कि उस वजह से इतने सारे लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी का चैलेंज होता है। कितने लोग यहाँ ऐसे थे जब आए थे पेट बाहर था? जरूर से चैट बॉक्स में सी लिखिए। क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं हम ओवर ईटिंग कर रहे थे। वो ओवर ईटिंग, वो जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उस ओवर ईटिंग की वजह से वो हमारे पेट में हो जाता है, और उस वजह से हमें बहुत सारे सीवियर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और जब ये चैलेंजेस बढ़ते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों को अपने पास लेके आते हैं। तो इस वजह से लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत कॉमन है आजकल। जितने भी स्पेशली जो कॉरपोरेट में जो वर्क करते हैं, घंटों घंटों उनकी बैठ के काम करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। कितने लोग हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो आई एम श्योर वो इसके संग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब होममेकर सोच रहे होंगे कि हमारी तो लाइफ में बहुत काम है, बहुत एक्टिव रहते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे हैं, चाहे आप घर में डेली आप पूरी सफाई आप खुद अपने हाथों से कर रही हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसकी यूज टू है, वो कुछ स्पेशल आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब आप मैराथन का पार्ट बनते हैं, आप स्पेशली वॉक पे निकलते हैं, आप एक डेडिकेटेड टाइम देते हैं खुद को फिजिकल एक्टिविटी का, तब आपको रिजल्ट दिखने लगता है। आप इतने टाइम से झाड़ू पोछा खुद लगा रहे थे, आपका वजन नहीं जा रहा होगा, लेकिन जब आपने मैराथन में पार्ट लिया, जब आपके कोचेस के कहने से आपने वो जो 20% रूल, डेली डिफरेंट पैटर्न का वर्कआउट कराया जा रहा है, डेली कुछ डिफरेंट हो रहा है, कभी आप फेस योगा कर रहे हैं, कभी आप बेसिक योगा कर रहे हैं, कभी जुम्बा कर रहे हैं, कभी ऐसे ही डांस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कुछ नयापन ला रही हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब आपकी डेली हैबिट्स में जब कुछ नया शरीर को देंगे, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो वेट लॉस करने लगता है। सेम चीजें रिपीट करते जाएंगे, उसको पता है क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है खाने को, तो वो उसको अटका देगा, प्लेट्यू आ जाएगा। इसके अलावा इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर हम बोर हो रहे होते हैं तब हम खाते हैं, हम किसी फंक्शन में गए तो हम ओवर ही कर जाते हैं क्योंकि सारी डिशेस हमें टेस्ट करनी होती हैं। हमारा जो ईटिंग पैटर्न है बहुत ज्यादा इरेगुलर है। कई बार लोग वजन कम करने के लिए सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नाश्ता छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आने से पहले ये किया होगा, नाश्ता छोड़ दिया, लेकिन लंच और डिनर बहुत हैवी कर लिया। डिनर तो इतना हैवी कर लिया कि बस पूछो मत। तो ये इस पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है। जैसे कि कोई भी, मैं जानवर का फिर से एग्जांपल लूंगी क्योंकि वो आज तक भी उन्होंने कोई अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से डिशेस को में कुछ मिलावट नहीं की। आज आप इतनी सारी रील्स देखते हैं, कोई भी चीज में मतलब कुछ भी मिक्स करके बनाया जा रहा है और उसे खाया जा रहा है, वो कितना अनहेल्दी है ये भी हमें नहीं पता। किस चीज को मिक्स करने से कौन सी चीज के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, वो भी हमें नहीं नॉलेज उस चीज की, लेकिन हम बस उसे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे हैं। हमें ये समझना जरूरी है, खाना जो है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसको सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए खाना है। और 24 और हर थोड़ी थोड़ी देर में जो हम ऐसी अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, जैसे कि बोर हो रहे थे
किचन में गए, कैबिनेट खोला, कुछ बढ़िया सी कुकीज लेके आए थे 2 दिन पहले सुपरमार्केट से, दो खा ली उठा के। ध्यान भी नहीं रहा कि ऐसा कुछ खाया भी था, सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो वेट लॉस पे हूँ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड डायरी बनाना, जिससे आपको ये पता चले आपने कब क्या खाया, कितना खाया, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको लेके जाते हैं उस अनहेल्दी ईटिंग की तरफ। इसके अलावा शुगरी बेवरेजेस, अब आ गई हैं गर्मियां। गर्मियों में जब हम स्पेशली मार्केट में होते हैं या कहीं भी बाहर निकलते हैं, एकदम से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और हमें कुछ पीना होता है। अगर आपके पास हाइड्रेट नहीं है, अगर आपके पास पानी नहीं है, आपके पास कोई भी खुद के पास कुछ ऐसा हाइड्रेशन का ड्रिंक नहीं है, तो आप हम क्या गलती करते हैं, हमें बहुत सारे, हम सोचते हैं अब हम वेट लॉस पे, हम हेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को लेके, तो चलो जूस पी लेते हैं। जूस जब निकलता है फ्रूट में से, उसका फाइबर खत्म हो जाता है, और जब वो बनता है मिक्सी में, जब वो क्रश किया जाता है, उसके विटामिन मिनरल्स भी क्रश हो जाते हैं साथ में। अब वो बच गया है सिर्फ एक शुगरी ड्रिंक, जो आपका सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगा। जब आपका शुगर बढ़ाएगा बॉडी में वो, तो आपकी बॉडी फैट जमा करेगी। तो आपको करना क्या है, आप अगर सबसे पहले तो बेस्ट है अगर आपके पास हाइड्रेट है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पीने से, ये बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग मी, कि जब हम उसको पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स हैं वो बने रहते हैं, जो पसीने के थ्रू जो हमारी बॉडी से निकल जाया करते हैं, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा डल फील करते हैं, वो मेंटेन रखने का काम हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन की फीलिंग नहीं होगी। अगर आप का ऐसा काम है, या गर्मियों में मेरी रिकमेंडेशन तो है सभी लोग हाइड्रेट कंज्यूम करें। और अगर फिर भी बाहर है और नहीं कुछ मिल रहा है, तो कोकोनट वाटर को ट्राई करें, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन आप ये जो जूसेस पीते हैं, क्योंकि उसमें वो एडेड शुगर भी डालते हैं, चाशनी डाली जाती है जूस बनाने में, और अगर आप उसको कहना भूल गए हैं कि मेरे जूस में चाशनी मत डालना, तो वो उसको डाल देंगे, और वो शुगरी ड्रिंक आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसके अलावा इमोशनल एंड माइंडलेस ईटिंग, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने इमोशनल ईटिंग की भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, हम बोर होते हैं, हम परेशान होते हैं, कई कुछ लोगों के संग चैलेंज है, स्ट्रेस में मीठा खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं। अगर आपका रूटीन में प्रॉपर न्यूट्रिशन एडेड नहीं है, अगर आप न्यूट्रिशन की कमी कर रहे हैं, या आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आप अपने कोचेस के संग बैठिए कि क्या ऐड करने की जरूरत है जिससे मुझे ये क्रेविंग कंट्रोल हो। साथ में माइंडलेस ईटिंग का मतलब क्या है? जब भी आप, चाहे आप आपके मॉर्निंग जो हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके पास है, आप चाहे वो ही पी रहे हो, आपका हेल्दी डिनर ले रहे हो, या फिर आप लंच कर रहे हो, अगर आपका ध्यान उसको करने में नहीं है, अगर आपका, आप डिस्ट्रैक्टेड होके अपने मील को ले रहे हैं, तो अगेन वो माइंडलेस ईटिंग है। मतलब उसमें आपकी बॉडी उस चीज को उतनी बेटर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बहुत सारा आपका खाना डाइजेस्ट हुए बिना वेस्ट में निकल जाएगा, या फिर फैट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी खाना खाएं, पूरे 100% फोकस खाने पे दें। जब आप लंच कर रहे होते हैं, टीवी, मोबाइल, इन सब से दूर रहें, और पूरा फोकस हर उस टेस्ट को लेने में लगाएं, जिससे कि पहले का टाइम हम स्पून का यूज नहीं करते थे, लोग हाथों से खाते थे। तो जब आप पहली बार, आपके जो सेंसेस एक्टिव होते हैं जब हम खाना खाते हैं, सबसे पहले आपको आपको जब खुशबू आती है उस खाने की, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं रेडी हो जाती है उस खाने को इंटेक करने के लिए। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब कुछ अच्छी खुशबू आ रही होती है घर में, कुछ अच्छा बन रहा होता है, तो घर का कोई ना कोई एक मेंबर जरूर आके बोलता है भूख लग रही है बहुत तेज, क्या बन रहा है, फटाफट बना दो। क्योंकि वो सेंसेस एक्टिव हुए, बॉडी रेडी हो गई है, उसे कुछ मिलना चाहिए अब। इसके अलावा जब उस खाने को आप देखते हैं, तो अगेन वो आपके सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम हाथों से उसे टच करते हैं, तो हमारी बॉडी फिर रेडी हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो जाता है कुछ बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ खाना आने वाला है, मुझे उसे डाइजेस्ट करना है। एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है आपका, फिर आप उसे जब मुंह में लेते हैं, आप उसे चबाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, आपकी बॉडी रेडी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वो अंदर जाता है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट भी होगा, आपको उसका न्यूट्रिशन भी बहुत बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू तब जब आपके सामने प्लेट आई, आपने बस ध्यान भी उस पर नहीं दिया, आप मोबाइल में लगे थे, रील्स देख रहे थे, या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, कोई ईमेल भेज रहे थे और खाना खा रहे थे। वहां पे आपका एक तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, बॉडी को न्यूट्रिशन कम मिलेगा,
और साथ में आपको भूख भी वापस से जल्दी लग जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने वो न्यूट्रिशन लिया ही नहीं, सारा वेस्ट में चला गया या फिर फैट में डिपॉजिट हो गया। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मिसिंग लिंक जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, हम अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसपे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, वो क्या है? वो है रेस्ट, स्लीप। अब रेस्ट सब बोलेंगे, हम तो अच्छा सोते हैं, हमें तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। अब बात आती है यहाँ पे टाइमिंग की। सिर्फ नींद लेना जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए और ध्यान से सुनिए। सिर्फ नींद लेना जरूरी नहीं है। हमें ये पता है हमें 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है। आप रात को 1 बजे सोएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, तब भी आपकी नींद पूरी हो जाएगी, 8 से 9 घंटे हो गए। लेकिन आप एक तो एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आप एक जो होता है, जो फ्रेशनेस आती है वो फील नहीं करेंगे, आपकी बॉडी रिपेयर भी नहीं हुई होगी, और आपके वेट लॉस में भी चैलेंज आएगा, और वेट गेन करने वाले हैं उसमें भी चैलेंज आएगा। रीजन क्या है? हमारी जो नींद है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर आप 10-11 बजे तक सो रहे हैं तो 2 बजे तक आपकी बॉडी रिपेयरिंग करती है पूरी तरह से, और उसके भी पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डिनर 7-7:30 तक हो जाना चाहिए। फिर आप 10 बजे जब सोते हैं तो 2 बजे तक आपकी बॉडी में रिपेयरिंग मोड चल रहा होता है। जैसे आप अपनी कार को वर्कशॉप पे भेजते हैं हर 2-3-4 महीने में रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो डेली अपने सेल्स को रिपेयर करती है डेली रात को, लेकिन आपको वो टाइम उसे देना पड़ेगा। अगर आपने डिनर लेट किया है तो वो रिपेयरिंग का टाइम वो डाइजेशन में लगा देगी, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, आप अगले दिन फ्रेश फील नहीं करेंगे। आई एम श्योर वो लोग जरूर से चैट बॉक्स में मी लिखिए जो लोग इवनिंग क्लब का पार्ट है, 7 बजे अपना हेल्दी डिनर कर लेते हैं और बहुत शानदार अगले दिन फ्रेश फील करते हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में मी लिखिए। ओके, तो जब आप ये कर रहे हैं, 2 बजे तक बॉडी में रिपेयरिंग पार्ट हो गया है, बॉडी अंदर से रेजुविनेट हो गई है। अगला जो 2 बजे के बाद से जो टाइम, जो सेकंड हाफ बचता है, उसमें आपकी बॉडी कंप्लीट रेस्ट करती है, जिससे कि जब आप उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। यही चैलेंज होता है जब हम बोलते तो हैं हम सो रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, तो अगले दिन आपकी जो एनर्जी लेवल है उस पे आप जरूर से इम्पैक्ट देखेंगे। और ये देखिए इतने सारे मी उन लोगों के हैं जो टाइमली अपना डिनर लेते हैं और सुबह फ्रेश फील करते हैं, टाइम से उठते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी कर पाते हैं, जिससे कि क्योंकि एनर्जी जब रहेगी तो आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके, तो जब हम ये सारे चेंजेस अपने अंदर करते हैं तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या क्या आता है? सबसे पहला, एनर्जी इंप्रूव होती है हमारी। ये सारी आदतें जो आपने यहाँ पे अभी समझी हैं, उनसे हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, हमारी बॉडी में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है काम को करने की, हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। मेंटल क्लैरिटी, आप कंफ्यूजन से बचते हैं, आपके दिमाग में मेंटल फॉग वाली सिचुएशंस कम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिला, सही वक्त में मिला, सही अनुपात में मिला, रेस्ट भी प्रॉपर मिला। तो ऐसा करने से मेंटल क्लैरिटी आती है, सही डिसीजन ले पाते हैं आप, और साथ में आपकी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होती है, आपका इम्यून फंक्शन बेहतर तरीके से काम करता है। जब इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप बीमारियों से बचते हैं। जितने भी मौसम बदलने पे जो भी चैलेंजेस बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, वायरल इन्फेक्शन इतने ज्यादा कॉमन है हर दूसरे से तीसरे इंसान को, और एक पूरा सीजन चल रहा होता है जिसमें जिसको फोन करो वो बीमार है, जिसको फोन करो उसको कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है तो काफी हद तक आपकी बॉडी अपने आप से उसको रिकवर कर लेती है, और जल्दी रिकवर कर लेती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो अगर आप बीमार पड़ भी गए तो आपकी रिकवरी रेट फास्ट होगी एज कम्पेयर टू उनकी जिनकी इम्यूनिटी लो है। इसके अलावा लॉन्गेटिविटी, मतलब आपकी बॉडी एक डिजीज फ्री लाइफ आप लीड कर पाते हैं जब आपकी ये जो आदतें हैं ये बेहतर होती हैं। तो जितने रिजल्ट्स आपने यहाँ पे सुने, आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, कि ये कैसे हो पा रहा है, कैसे लोग इतनी बेहतर डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं। वो अपने सोने, उठने, जगने, पानी पीने, खाना खाने, हर उस चीज पे वर्क कर रहे हैं जो जिस पे काम करने की जरूरत है। अभी मुझे एक बार फटाफट से वो लोग रेज हैंड करके बताएं, हमारे पास 5 मिनट है, जिन्होंने ये चेंजेस अपने अंदर किए। मैं क्या सिर्फ 2 लोगों से ही बात करूंगी, और ये चेंजेस अपने अंदर किए और कुछ बदलाव फील किया है और बेहतर फील करते हैं पहले से। ओके, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं एक बार अलका जी से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग अलका जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, बताएं आपने इनमें से क्या क्या चेंजेस किए और क्या डिफरेंस आपने फिर अपने अंदर देखा?
मैम, आपने जितने पॉइंट्स बताई हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे ही चेंज किए हैं। पहले मेरा सब कुछ ही गड़बड़ था, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ इतने चैलेंजेस थे, वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जो रेस्ट की बात होती है ना मैम, दिन भर काम करना और रेस्ट अपने लिए तो दिन में निकाल नहीं पाते थे। एक ही बार बिस्तर पे 11-12 बजे जो जाते थे सोने, उसके बाद भी नींद नहीं आती थी, तो मोबाइल देख के घंटों, ताकि आंखें थक जाए और तब नींद आए, नींद नहीं आती थी। और वो जो आपने बोला ना, इमोशनल ईटिंग, वो मेरे साथ कभी कभी होता था जब मैं बहुत टेंशन में होती थी, तो कुछ ना कुछ खाती रहती थी, जिसको दाना चुगने कह सकते हैं। कुछ भी टेबल पे रखा हो, किचन में से जाके लेके, और कुछ कुछ धीरे धीरे खाना। एक बार ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन मुंह चलता रहता था मेरा। वो मेरी हैबिट थी, जो जिसकी वजह से धीरे धीरे मैंने अपना वेट गेन करना शुरू कर दिया था। थैंक यू सर, मेरा रिजल्ट लगाने के लिए। ये मेरा रिजल्ट है। और इंच लॉस भी मेरे बहुत हुए हैं इसमें। मेंटल क्लियरिटी की जहां तक बात होती है ना, मेरी वो हालत थी कि मैं फ्रिज के पास जाके खोल के खड़ी हो जाती थी कि किस लिए आई थी मैं यहाँ पे। और अभी अभी कोई बात, मैंने फोन लेके हाथ में, सोचा किसी को फोन करना है, फोन ऑन करने के बाद भूल गई किसको फोन करना था। ये सब जो फॉगिंग वाली स्थिति है ना, वो सब टचवुड अब क्लियर हो गया है। बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और इस एज में भी एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, 25-30 की महसूस करती हूँ। और अच्छा लगता है। वो सब यहीं का देन है, इस कम्युनिटी का, मेरे कोचेस विकास आर्या सर, सौरभ सर, और आप सभी लोग जो रोज कुछ ना कुछ बताते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके, रोज सुन के। तो जितनी सारी आपने ये बताई ना, मेंटल से लेके और ईटिंग हैबिट से लेके, सारी मैंने, मैक्सिमम मैंने इसको अपने अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है, तभी रिजल्ट आए हैं मेरे। अमेजिंग मैम। मैं जान सकती हूँ मैम, सारे लोग आई एम श्योर जानना चाहेंगे आपकी एज क्या है? मैम, मैं 56 रनिंग हूँ। 55 कंप्लीट कर चुकी हूँ नवंबर में। तो 56 की एज में अपनी आदतों को बदलने में कोई चैलेंज नहीं आया आपको? बिल्कुल नहीं मैम। पहले लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, अब तो मेरी लाइफ ऐसी ही चलेगी। वाह, अमेजिंग। बहुत तो बढ़िया, और बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। थैंक यू मैम, और थैंक यू। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन अलका मैम। अलका मैम ने सारी चीजें क्लियर कर दी कि कैसे ये पॉजिटिव चेंजेस जब हम लेके आते हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी सेहत पे पड़ता है। आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी रेज एंड किया। अभी हम सबसे बात बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंजेस बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिल्कुल डिसीजन लेके स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी कम्युनिटी का पार्ट है, कैमरा ऑफ करके रखते हैं तो फटाफट से वापस से रिगर में आ जाइए और अपने इन चेंजेस को लाना स्टार्ट करिए। आप एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा ही है जैसे जब बांस की खेती होती है तो बहुत सालों तक कुछ नजर नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन एकदम से वो बड़ा होके दिखता है। ये कुछ ऐसा ही है, वो छोटे छोटे चेंजेस एकदम से आपको समझ नहीं आएगा क्या बना रहे हैं आपके अंदर, लेकिन जब आप कुछ महीनों के बाद वो बिफोर आफ्टर अपना देखेंगे आपको मजा आ जाएगा देख के, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आ जाता है इंक्लूडिंग मी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतने अच्छे से इस सेशन का पार्ट बने। बिल्कुल भी शाम का सेशन भूलना नहीं है। इवनिंग में अपने डिनर के संग हम सारी पूरा परिवार साथ में बैठ के डिनर करेंगे और इंजॉय करेंगे और अपनी सेहत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोग इस कॉल को लीव कर सकते हैं। थैंक यू।